तो क्या हालचाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आईफोन लेना ना हम सबका ड्रीम होता है, लेकिन उस आईफोन के लेने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं एक मिडिल क्लास लड़के के लिए, वो ही जान सकता है। लेकिन अगर कैसे भी करके उसने आईफोन भी ले लिया, लेकिन उसके बाद वो आईफोन उसके पास ही रहेगा, इसकी क्या गारंटी। मतलब उसका आईफोन कहीं गुम हो गया, चोरी हो गया, तो फिर वो उसे वापस कैसे पा सकता है? क्या आप जानते हो कैसे? तो आज के वीडियो में ना हम यही जानेंगे कि कैसे आप आपका आईफोन चोरी होने के बाद वापस पा सकते हो। तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो में आईफोन की कुछ ऐसे सेटिंग्स जिन्हें आपको अभी के अभी एनेबल कर लेना चाहिए, ताकि कल को अगर आपका आईफोन चोरी भी हो जाए तो आप इजीली उसे रिक्लेम कर पाओ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली जो सेटिंग है जो आपको बदलनी चाहिए वो है आपका पासकोड। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने 4 डिजिट का पासकोड आपके आईफोन में लगाया है तो आपको तुरंत उसे बदल देना चाहिए, क्योंकि 4 डिजिट का पासकोड ब्रेक करना बहुत ही इजी हो सकता है, क्योंकि 1 in 1000 टाइम्स आपका पासवर्ड वहां पे लग ही जाएगा। मतलब अगर किसी ने 1000 बार पासकोड के डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई किए तो उन 1000 में से एक पासकोड आपका भी होगा। तो वही अगर आप 6 डिजिट का पासकोड लगाते हो तो वहां पे 1 in a million चांस होते हैं कि आपका पासकोड वहां पे क्रैक हो जाए। मतलब अगर किसी ने 1 मिलियन यानी 10 लाख बार ट्राई किया तभी उसके बाद उसमें से एक पासकोड आपका होगा। तो जब भी आप 6 डिजिट का पासकोड लगा लोगे ना तो आपका आईफोन 101% नहीं क्रैक हो पाएगा किसी से भी। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप आपके आईफोन के पासकोड को 4 डिजिट से 6 डिजिट में लगा सकते हो। तो पासकोड को 6 डिजिट में चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले फोन की सेटिंग में जाना है। देन आपको थोड़ा नीचे आकर वहां पे फेस आईडी एंड पासकोड के ऑप्शन पर टच कर लेना है। देन आपको वहां पर आपका पासकोड डाल के उस ऑप्शन में एंटर कर लेना है। देन वहां पर थोड़ा नीचे आके आपको वहां पर चेंज पासकोड का ऑप्शन दिखाई देगा। उस ऑप्शन पर टच करके आपको आपका जो अभी करंट वाला पासकोड है वो डाल के वहां पर अंदर जाना है। देन आपको वहां पर ऑटोमेटिकली 6 डिजिट पासकोड का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर वहां पर आपको नहीं दिखता तो देन आपको वहां पर ऑप्शंस का पासकोड ऑप्शंस करके एक ऑप्शन होगा, तो उस पर टच करने के बाद आपको वहां पर दिखाई देगा 6 डिजिट का ऑप्शन। हमारी दूसरी सेटिंग है आपके आईफोन के कंट्रोल सेंटर और नोटिफिकेशन पैनल को आपको हमेशा लॉक करके रखना होगा। तो सपोज आपका आईफोन चोरी हो गया और आपने अपने कंट्रोल सेंटर और नोटिफिकेशन पैनल को लॉक करके ना रखा हो, तो चोर इजीली बड़ी आसानी से आपके नोटिफिकेशन पैनल को एक्सेस करके आपके मैसेजेस भी रीड कर सकता है, मोबाइल का डेटा भी ऑफ ऑन कर सकता है और एरोप्लेन मोड भी ऑन ऑफ कर सकता है। मतलब वहां से वो बहुत कुछ कर सकता है। तो अगर आपने आपके नोटिफिकेशन पैनल और कंट्रोल सेंटर को लॉक करके रखा हो तो चोर आपके नोटिफिकेशन पैनल और कंट्रोल सेंटर को फोन अनलॉक होने के बाद ही एक्सेस कर सकता है। तो इस सेटिंग को इनेबल करने के लिए ना सबसे पहले आपको फोन की सेटिंग में जाके फिर से फेस आईडी एंड पासकोड के ऑप्शन में चले जाना है। आपका पासकोड एंटर करने के बाद जब भी आप अंदर जाओगे तो वहां पर आपको थोड़ा नीचे अलाउ एक्सेस व्हेन लॉक का ऑप्शन दिखाई देगा। तो उस ऑप्शन के नीचे आपको कंट्रोल सेंटर और नोटिफिकेशन पैनल के ऑप्शन दिखाई देंगे। तो उन ऑप्शंस को आपको टॉगल ऑफ कर लेना है अगर वो ऑन हो तो ऐसा करने के बाद जब भी आपका फोन लॉक रहेगा ना तो कोई भी आपके नोटिफिकेशन पैनल और कंट्रोल सेंटर को एक्सेस नहीं कर पाएगा फोन को अनलॉक करे बिना। तो हमारी 3rd नंबर की सेटिंग है टर्निंग ऑफ यूएसबी एक्सेसरीज। मतलब आपके आईफोन का जो लाइटनिंग पोर्ट है वो बिल्कुल काम नहीं करेगा जब आप ये सेटिंग एनेबल कर लोगे तब। तो सपोज आपका फोन चोरी हो गया और चोर ने आपके फोन को अनलॉक करने के लिए उसके कंप्यूटर या फिर मैक से आपका फोन कनेक्ट करना चाहा, तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा जब तक वो आपके फोन को अनलॉक नहीं कर पाएगा तब तक। तो इस सेटिंग को एनेबल करने से आपके आईफोन का जो सबसे वीक पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग पार्ट बन जाएगा और आपके फोन की जूस जैकिंग आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं जूस जैकिंग क्या है, या फिर जेल बेकिंग करके आपका फोन कोई भी अनलॉक नहीं कर पाएगा। तो इस सेटिंग को एनेबल करने के लिए ना आपको फिर से आईफोन के सेटिंग्स में जाके फेस आईडी एंड पासकोड में जाके वहां पर आपका पासकोड डाल के सबसे नीचे सेम वही कॉलम में अलाउ एक्सेस व्हेन के कॉलम में लास्ट में आपको यूएसबी एक्सेसरीज का ऑप्शन दिखेगा, जिससे आपको टॉगल ऑन कर लेना है। ये सेटिंग एनेबल करने के बाद आपके आईफोन की सिक्योरिटी 1 स्टेप अहेड हो जाएगी। हमारी 4th सेटिंग है एनेबल रिक्वायर अटेंशन फॉर फेस आईडी। मतलब आपके आईफोन को फेस आईडी से अनलॉक करने के लिए आपको आपके आईफोन को सीधे देखना पड़ेगा। तो सपोज अगर आप कहीं प्लेन में ट्रैवल कर रहे हो या फिर कोई ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो और आपका आईफोन कहीं साइड में पड़ा है, तो कोई भी आके आपके आईफोन को आपके सामने रख के अनलॉक कर सकता है और आपका डेटा के साथ मिसयूज कर सकता है या फिर कोई ट्रांसफर या फिर कुछ जिससे उसे जो करना है वो कर सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको ये सेटिंग ना इनेबल कर लेनी ही चाहिए। तो इस सेटिंग को इनेबल करने के लिए ना आपको फिर से फोन की सेटिंग में जाना है। देन वहां पर आपको फेस आईडी एंड पासकोड में जाके आपका पासकोड एंटर करके थोड़ा नीचे आके वहां पर आपको अटेंशन की टैब दिखेगी, उसमें आपको रिक्वायर अटेंशन फॉर फेस आईडी का ऑप्शन टॉगल ऑन कर लेना है। इसे इनेबल करने के बाद आपका आईफोन फेस आईडी से तभी अनलॉक होगा जब आप उसकी तरफ देख रहे होगे। तो हमारी 5वीं सेटिंग है फाइंड माई आईफोन के ऑप्शन को प्रिसाइज लोकेशन इनेबल कर देना। जिससे अगर आपने ये सेटिंग इनेबल ना करी हो तो अगर आपका आईफोन कहीं गुम हो जाए और उसे आपको ट्रैक करना हो
तो जैसे कैसे करके आपको आपके आईफोन की लोकेशन मिल भी गई तो आपको वो प्रिसाइज लोकेशन नहीं दिखाएगा। आपको अगर वो किसी पर्टिकुलर एरिया में है तो वो पूरा एरिया आपको उस लोकेशन में दिखाई देगा, और ऑब्वियसली इतने बड़ी एरिया में आपका आईफोन ढूंढना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आपने ये प्रिसाइज लोकेशन वाला ऑप्शन एनेबल कर रखा हो तो आपको आपके आईफोन की एक प्रिसाइज लोकेशन मतलब एक एक्यूरेट लोकेशन आपको दिखाई देगी चोरी होने के बाद भी। तो इस सेटिंग को इनेबल करने के लिए आपको जाना है आईफोन की सेटिंग में, देन वहां पर आपको जाना है प्राइवेसी एंड लोकेशन में, एंड वहां पर आपको लोकेशन को इनेबल कर लेना है। देन वहां पर आपको थोड़ा नीचे आके फाइंड माय ऑप्शन दिखाई देगा, उस ऑप्शन पे टच करने के बाद वहां पर आपको व्हाइल यूजिंग दिस ऐप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। देन वहां पर आपको नीचे प्रिसाइज लोकेशन के ऑप्शन को टॉगल ऑन कर लेना है। तो इस सेटिंग को इनेबल करने के बाद आप आपके आईफोन को चोरी होने के बाद भी बड़ी आसानी से ढूंढ पाओगे। तो हमारी छठी सेटिंग है कीप फाइंड माय आईफोन ऑप्शन ऑलवेज ऑन। तो इस ऑप्शन को अगर आपने ऑलवेज ऑन पे रखा तो आपके आईफोन को चोरी होने के बाद वापस से मिलने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद आप आपके आईफोन को स्विच ऑफ होने के बाद भी एंड इवन सिम कार्ड निकालने के बाद भी इजीली ट्रैक कर पाओगे, क्योंकि आईफोन 11 से आगे जितने भी आईफोन है ना उनमें U1 चिप डाली गई है, जिससे आप आपके आईफोन को स्विच ऑफ या फिर नॉट इन रेंज मतलब कवरेज से बाहर भी होगे तब भी इजीली ट्रैक कर पाओगे। तो इस ऑप्शन के इनेबल करने के लिए आपको सिंपली फोन की सेटिंग में जाना है, आपके एप्पल आईडी पे टच करना है, और देन वहां पर आपको फाइंड माय ऑप्शन दिखाई देगा, उस ऑप्शन पे टच करना है। देन वहां पर आपको फाइंड माय आईफोन वाला ऑप्शन दिखेगा, उस पर टच करके वहां पर आपको तीनों फीचर इनेबल कर लेने हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट सेटिंग है दोस्तों, इसको जरूर से इनेबल कर लेना ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। तो हमारी 7वीं सेटिंग है कीप फाइंड माय लोकेशन सेटिंग ऑलवेज ऑन। इस सेटिंग को ऑलवेज ऑन रखने के बाद आपका फोन अगर क्रिटिकली लो है, मतलब वो आपके फोन की बैटरी क्रिटिकली लो है, तो वो फोन स्विच ऑफ होने से पहले उसकी लोकेशन भेज देगा। तो सपोज आपका फोन चोरी हो गया और उसकी बैटरी 10% या फिर 15% या फिर 5% है, तो ऐसे समय में आपका फोन ऑटोमेटिकली आपकी उसकी लोकेशन भेज देगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेटिंग है, इसको भी इनेबल जरूर कर लेना। और हमारी 8वीं सेटिंग है कीप फाइंड माय नेटवर्क सेटिंग ऑलवेज ऑन। इस सेटिंग को ऑलवेज ऑन रखने से आपका फोन फाइंडेबल होगा इवन इफ इट इज स्विच्ड ऑफ या फिर उससे सिम कार्ड निकाला गया हो, जो कि मैंने आपको पहली वाली सेटिंग में पहले ही बता दिया था। तो इस सेटिंग को इनेबल करके आप आपके आईफोन को स्विच ऑफ होने के बाद भी इजीली ट्रैक कर सकते हो। तो इन दोनों सेटिंग्स को इनेबल करने के लिए आपको सिंपली आपके फोन की सेटिंग में जाना है, आपके एप्पल आईडी पे टच करके वहां पर आपको फाइंड माय ऑप्शन पे टच कर लेना है। देन आपको फाइंड माय आईफोन के ऑप्शन पे टच करके वहां पर आपको नीचे दोनों ऑप्शन दिखाई देंगे, जो कि है फाइंड माय नेटवर्क एंड फाइंड माय लोकेशन। इन दोनों ऑप्शन को टॉगल ऑन कर लेना है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो आईफोन की कुछ ऐसी सेटिंग्स के बारे में जिन्हें आपको 101% एनेबल करना ही है, ताकि आपका आईफोन वापस से आप पा सको या फिर रिक्लेम कर सको चोरी होने के बाद भी। और अगर चोरी हो भी गया और आपका आईफोन नहीं भी मिला तो आपके डेटा को आप कैसे डिलीट या फिर सिक्योर कर सकते हो, ये इन सेटिंग्स को एनेबल करने के बाद आप कर पाओगे। तो वीडियो अगर आपको जरा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड वीडियो पर कमेंट जरूर कर देना, और हमारे चैनल को ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करके पास वाला जो बेल वाला आइकॉन है ना उस पर दबा के ऑल पे क्लिक जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।